नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के वर्ष 2021 के परीक्षा परिणामों की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपके जो कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम हैं वह आपकी कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम क्या रहेगा और उसमें आप कितने अंक पाने वाले हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, आज ही आप अपने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जान सकते हैं। बोर्ड जब घोषित करेगा तब करेगा, लेकिन उसके बनाए गए नियमों के आधार पर हम आज ही अपना परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। तो अपना परीक्षा परिणाम इस वीडियो के माध्यम से देखिए, समझिए और जानिए और अपने आगे के भविष्य के लिए अपने अध्ययन की तैयारियां प्रारंभ करिए। तो चलिए देखते हैं कि आज तक के अनुसार कैसे आपका रिजल्ट कक्षा 12वीं का वर्ष 2021 का रिजल्ट किस प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बनाने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा या किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने एक आदेश जारी किया है जिसमें विस्तृत रूपरेखा दी गई है किस प्रकार वह आपको कक्षा 12वीं में कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर अंक प्रदान करेगा। तो ये आप देख रहे हैं, उस आदेश की कॉपी आपके सामने है। इसमें विभिन्न प्रकार से विभिन्न विषयों में किस प्रकार अंक दिए जाएंगे वे बताए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए मापदंड। तो यहाँ पर निर्धारित मापदंड के अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत अधिभार के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूचियां जारी की जावेंगी। उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है कि 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% अर्थात 21 अंक प्रदान किए जावेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से जो भी आपके अंक 10वीं के आधार पर मिलेंगे उसका 70% भाग आपके सैद्धांतिक विषय में दिया जाएगा और 30% जो अंक होंगे वे आपके प्रायोगिक भाग में जोड़े जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि किस प्रकार और कितने अंक आपके किस विषय में 10वीं के आधार पर जोड़े जाने हैं। तो इसी में 2 तालिकाएं इसी आदेश में संलग्न की गई हैं जिसके अनुसार जिसमें बताया गया है कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वह किस आधार पर बनाया जाने वाला है। तो आप देख रहे हैं, यह है तालिका नंबर 1। तालिका नंबर 1 में बताया गया है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, प्रथम भाषा है, उससे 12वीं में भी प्रथम भाषा के जो अंक हैं वे दिए जाएंगे और जो 10वीं की आपकी सेकंड लैंग्वेज है, द्वितीय भाषा है, उसके आधार पर या उसके अंकों को कक्षा 12वीं में द्वितीय भाषा के अंक माने जाएंगे, दिए जाएंगे। तृतीय भाषा जो 10वीं में है, 10वीं में 3 भाषाएं रहती हैं, तो जो तृतीय भाषा है वो अदर जो लैंग्वेजेस हैं, अन्य भाषाएं जो हैं, उनके अंक वहां पर दिए जाएंगे। इसके बाद जो विज्ञान है, आपके 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय में जो अंक मिले हैं उन अंकों के आधार पर आपको इस वर्ष भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, है ना, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, ये सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों के अंक आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंक के आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में एग्रीकल्चरल ग्रुप, होम साइंस ग्रुप, ये सब जो ग्रुप हैं, है ना, इन सभी के अंक आपके कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंकों के आधार पर आपको प्रदान किए जाएंगे। और जो आपने कक्षा 10वीं में गणित में अंक अर्जित किए हैं उन अंकों को आधार बनाया गया है
कक्षा 12वीं के गणित के अंक और बुक कीपिंग तथा अकाउंटेंसी के अंकों के लिए तो आपको मैथ्स में जो अंक मिलेंगे वे आपके कक्षा 10वीं के गणित के अंक के आधार पर मिलेंगे, और साथ ही साथ में कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जो अंक मिलेंगे वे आपको आपके कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्राप्तांकों के आधार पर मिलेंगे। उसके बाद 10वीं में जो आपका सोशल साइंस विषय था, सोशल साइंस विषय के अंकों को अब यहाँ पर 12वीं में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन विषयों के अंक कक्षा 10वीं के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय के आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से तालिका नंबर 2 में जो अन्य विषय बोर्ड के बचे रह गए हैं उनके लिए भी बताया गया है कि किस प्रकार जो 10वीं के अंक हैं उसके आधार पर 12वीं के का जो परीक्षा परिणाम है वह तैयार किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि जितने भी विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का फॉर्म भरा है वे सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो परीक्षा परिणाम है कक्षा 12वीं का वह उनके 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है। और इसमें आपके कक्षा 10वीं के अंक ही आपको कक्षा 12वीं में आपके 5 विषय और अतिरिक्त विषय के अंकों के रूप में मिलने वाले हैं। तो आप अपने कक्षा के 10वीं के अंक जानते हैं, आप जान लीजिए वही आपका कक्षा 12वीं का भी परीक्षा परिणाम रहने वाला है। स्पष्ट रूप से बस यहाँ पर ध्यान इतनी देने वाली बात है कि किस विषय में आपको कितने अंक प्रदान किए जाएंगे ये, और किस विषय के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। तो जो आपकी 10वीं की पहली और दूसरी भाषा है उसके आधार पर 12वीं की पहली और दूसरी भाषा के अंक दिए जाएंगे। मतलब 100 में से अंक आपने वहां प्राप्त किए थे तो वही अंक 100 में से आपको यहाँ 12वीं में मिलने वाले हैं। और रही बात प्रायोगिक विषयों की, तो प्रायोगिक विषयों के अंक आपको विज्ञान विषय के आधार पर दिए जाने वाले हैं। पहले उनकी गणना 100 में से की जाएगी और 100 में से जो आपको प्राप्तांक हैं कक्षा 10वीं में उन्हीं को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों में प्रतिशत अधिभार के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपके विज्ञान विषय के अंकों के बराबर ही आपको कक्षा 12वीं में अंक मिलने वाले हैं अपने प्रायोगिक विषयों में। गणित विषय में आपने कक्षा 10वीं में 100 में से जो अंक अर्जित किए थे गणित विषय में वही अंक कक्षा 12वीं में गणित विषय के विद्यार्थियों को और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं, है ना। इसी तरह से जो आर्ट्स ग्रुप है उनके जो अंक हैं वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट, सोशल साइंस के अंकों के आधार पर मिलने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके जो 10वीं के अंक है वही आपके कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के आधार है। तो आपको बोर्ड परीक्षा जो थी आपकी उसके परीक्षा परिणाम घोषित करने की अब तो इंतजार की भी जरूरत नहीं है। आप अपना कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जानते हैं, उसके आधार पर आप अपना कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम स्वतः ही ज्ञात कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपको कितने अंक किस विषय में मिलने वाले हैं और आपका प्रतिशत क्या रहने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जैसे ही कोई नया समाचार आता है, कुछ नया आता है तो फिर वो मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा, फिर मिलते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यूज़ आती है उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप उसे देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।